चलिए, तो आज हमें पढ़ना है लास्ट फेराइट डिवाइस। इसके बाद से फेराइट कंप्लीट है और इसी के साथ ही यूनिट नंबर फर्स्ट भी कंप्लीट है। 40 मार्क्स कवर है। जो लास्ट है उसका नाम है सर्कुलेटर। ठीक है, तो फटाफट से उसको डिस्कस कर लेते हैं। सर्कुलेटर क्या होता है? सर्कुलेटर सर्कुलेशन में काम करता है, उसका नाम ही सर्कुलेटर है, तो सर्कुलेशन में ही काम करता है। ठीक है ना बच्चा? तो यहाँ पर हमारे पास सर्कुलेटर जो होता है, देखो इससे पहले हम लोगों ने पढ़े हैं दो डिवाइस, जाइरेटर और आइसोलेटर। दोनों ही डिवाइसेस टू पोर्ट डिवाइस होते हैं, जिसमें केवल दो ही पोर्ट होते हैं। बट जो सर्कुलेटर होता है ना, वो टू पोर्ट नहीं होता, वो फोर पोर्ट डिवाइस होता है ना? फोर पोर्ट डिवाइस। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है वो समझो। देखो, सबसे पहले आप हेडिंग देंगे सर्क्यूलेटर। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है। ये पहला पोर्ट होता है, जिसे बोलते हैं पोर्ट नंबर 3। ये होता है पोर्ट नंबर 4। भैया डोरबेल बजी है, कोई आया है? दिविशा। और यहाँ पर होता है पोर्ट नंबर 2। एंड यहाँ पर होता है पोर्ट नंबर 1। और यहाँ पे लगा होता है एक फेराइट डिवाइस, जो सर्कुलर वेवगाइड से ही बना होता है। ठीक है, ये डिवाइस आपको 45 डिग्री का रोटेशन प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, इसकी जो प्रक्रिया होती है ना, वो कुछ इस प्रकार से होती है कि जैसे मान लो एकदम सर्कुलेशन की फॉर्म में होती है, इस तरीके से सर्कुलेट होता रहता है ये, एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट में, दूसरे पोर्ट से तीसरे पोर्ट में। फोर पोर्ट डिवाइस है, इसमें चार पोर्ट होता है जो आपस में कनेक्टेड होते हैं। अभी आपको समझाते हैं, देखो कैसे इसकी प्रक्रिया चलती है। वन, फोर, थ्री, टू। ठीक है, अगर देखा जाए ना इसका मैकेनिज्म, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और एलिब्रेट करके दिखाता हूँ मैं आपको कैसे बना होता है ये। अब आप लोगों ने क्या मैजिक टी पढ़ी नहीं है, मैजिक टी आप पढ़ोगे थोड़ा आपको समझ में आएगा, वो आपके सेक्शन बी में आती है वो मैजिक टी। बताऊंगा मैं आपको, आगे सिलेबस में आएगी वो। इसको थोड़ा सा और बनाता हूँ ढंग से। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, बट हाँ ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये एक टी है। टी मतलब चाय नहीं है, टी मतलब होता है ऐसे, एक टी है ये, जिसे बोलते हैं पोर्ट नंबर 4।
ठीक है। लाइक दिस, ये लो, ये पोर्ट नंबर 2 होता है। इनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है बेसिकली। पोर्ट नंबर 4 और पोर्ट नंबर 2 इंटर कनेक्ट होते हैं। ये कर रखे ना मैंने कनेक्शन में, इस तरीके से। तो ये एक्चुअल में ऐसे कनेक्टेड होते हैं। थोड़ा सा इसको सही कर लो। लाइक दिस, इस तरीके से, ठीक है। ये ए होता है। अब इसको, ये होता है सी, इसको कनेक्ट करो, है ना। ऐसा स्ट्रक्चर यहाँ पे होता है। ये मैजिक टी कहलाती है। अ, यही स्ट्रक्चर आप लोग यहाँ बनाओ, सेम स्ट्रक्चर। एंड समथिंग कुछ ऐसा बन जाएगा। आप ढंग से बना लेना इसको, है ना। ये फर्स्ट पोर्ट और ये 3 नंबर पोर्ट, तो ये फर्स्ट और 3 कनेक्टेड होता है, और ये यहाँ कनेक्टेड होता है, और ये हो जाएगा हमारे पास, इसका कनेक्शन होगा इस बी पार्ट से, और इन दोनों के बीच में यहाँ पर कहीं इसका कनेक्शन यहाँ पे होगा बी पार्ट से, और कहीं ना कहीं पाई फेज जनरेट होगा यहाँ पे इनके बीच में। इसे बोलते हैं मैजिक टी। ये टी टाइप स्ट्रक्चर होता है, पहली बात तो ये। अब मैजिक वर्ड है क्योंकि इसमें दोनों ही फील्ड होते हैं, बताऊंगा कैसे होते हैं। तो ये तो एक सिंपल स्ट्रक्चर है, इसे बोलते हैं बी, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और आगे देखते हैं। ये डायग्राम है, एक बार डायग्राम ढंग से देख लो, फिर मैं इस डायग्राम का डिस्क्रिप्शन लिखाऊंगा, तो धीरे धीरे जो है आपको समझ में आने आता जाएगा। तो सर्कुलेटर इज अ मल्टी पोर्ट डिवाइस, क्योंकि इसमें केवल 2 ही पोर्ट नहीं होते हैं। आप देख रहे हो इसमें 4 पोर्ट तो मिनिमम है ही सही, ठीक है। सो अ सर्कुलेटर is a multi-port device which has a particular property, which has a particular property
that each terminal is connected that each terminal is connected only to the next clockwise terminal, only to the next clockwise टर्मिनल। इसका मतलब समझो क्या होता है। दैट इज मैं लिखा रहा हूं आपको, पोर्ट 1 जो पहला पोर्ट है इज कनेक्टेड टू द पोर्ट 2, इज कनेक्टेड टू द पोर्ट 2 but not to port 3 and port 4, but not to port 3 and 4। देख लो आप चाहो तो, ऊपर मैंने बना भी रखा डायग्राम। ये 1 है, ये केवल 2 से कनेक्टेड है, 4 और 3 से कनेक्टेड नहीं है डायरेक्टली। ठीक है, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से पोर्ट 2 जो है वो 3 से कनेक्टेड है। ये वायर लगे हुए हैं ना, ये वायर का मतलब ये होता है, ये देखो ये जो वायर है ये 2 पोर्ट से जा रहा है और ये यहाँ कनेक्टेड है और ये यहाँ पर, यहाँ ये जो कनेक्शन है ये 1 से ये सीधा। तो इस 1 का कनेक्शन इससे है, इस वायरिंग के थ्रू। तो ये 1 सीधा कनेक्ट होकर 2 पे जा रहा है। 3 और 4 से इसका कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। ठीक है, और समझना 1 का 2 से लिंक है वायरिंग से, इस 3 से कोई लिंक नहीं है और न ही 4 से कोई डायरेक्टली लिंक है। ठीक है ना, आप खुद देखो ये क्लॉकवाइज है, यहां से जाएगा ये सीधा ही क्लॉकवाइज। और इसी प्रकार से सिमिलरली एंड port 2 connected to the port 3, port 2 connected to the port 3, not port 1 and 4, not port 1 and 4। देख लो, इस 2 से अपन ने वायरिंग ले रखी है और क्लॉकवाइज जाना है आपको, तो ये क्लॉकवाइज गया और ये वायरिंग के थ्रू किससे कनेक्ट कर रखा है मैंने, पोर्ट 3 से कनेक्ट कर रखा है। तो ये है, ठीक है। और इसका ना तो 1 से कोई कनेक्शन है डायरेक्टली, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखना, क्लॉकवाइज में 1 में जाओगे तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो 1 से कोई कनेक्शन नहीं है डायरेक्टली क्लॉकवाइज और ना ही 4 से कनेक्शन डायरेक्टली। तो ऐसे इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, अगर आप देखोगे तो 3 का 4 से होगा, डायरेक्टली तो नहीं होगा। अब ये इसमें दिखा नहीं पा रहा मैं ढंग से, वरना 3 का 4 से कनेक्शन होता है वायरिंग के थ्रू। 1 से और 2 से कोई कनेक्शन नहीं है अगर क्लॉकवाइज जाओगे तो, एंटी क्लॉकवाइज में तो मिल जाएगा कनेक्शन इस तरीके से। तो ऐसा ये बना होता है, ऐसा समझो। डायग्राम में आपको बस केवल 2 ही पोर्ट दिखा रखे ढंग से, अदरवाइज ये ऐसा होता है। Although there is no
रेस्ट्रिक्शन, यहाँ पे तो केवल 4 ही बना रखे हैं, बट होता ऐसा है, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, आप कितने भी पोर्ट बना सकते हो, जितने चाहे उतने पोर्ट का सर्कुलेटर बन सकता है। देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ पोर्ट, ऑन द नंबर ऑफ पोर्ट, आप कितने बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट फॉर कॉन्टिन्यूअस, but for convenience, we use only 4 port commonly. But for convenience, सुविधा के लिए, we use 4 port, 4 पोर्ट यूज लो आप, वही काफी है अपने लिए तो। 4 पोर्ट ये हमारे गणनाओं के लिए, कैलकुलेशन के लिए सही है, पढ़ने के लिए, समझने के लिए। We use 4 port most commonly. The ideal circulator is also a matched device. The ideal circulator is also a मैच्ड डिवाइस। ये तुम्हारे आगे आएगा जब तुम लोग पढ़ोगे ना मैजिक टी वगैरह, तो वहां पे मैच्ड वर्ड बहुत आएगा। दैट इज विद ऑल द पोर्ट, दैट इज ये वर्ड आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा होगा अभी इस सेकंड ईयर में। दैट इज विद ऑल पोर्ट except one terminated वो कोई भी एक को छोड़ के बाकी तीनों पोर्ट जो होंगे या फिर जितने भी पोर्ट आप यूज कर रहे हो ना, वो सब लोड इम्पीडेंस को मैच करेंगे। ठीक है ना, अगर इम्पीडेंस, इनपुट इम्पीडेंस और आउटपुट इम्पीडेंस मैच करते हैं ना, तो मैच्ड डिवाइस कहलाते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे एक को छोड़ के बाकी सब जो है, कोई भी एक हो सकता है वो जहां से इनपुट जाएगा। तो वन टर्मिनल इज मैच्ड विद लोड, लोड मतलब होता है आउटपुट में जो रेजिस्टेंस लगा होता है उसे लोड बोलते हैं। इज मैच्ड with load, the input impedance of the remaining port, the input impedance of the remaining port is equal to the characteristic impedance, is equal to the characteristic impedance, ठीक है, of its input lines, of its
इनपुट लाइंस मतलब इनपुट लाइन में जो बाकी एक को छोड़ के लगे हुए इनपुट्स है ना, या फिर एक को छोड़ के बाकी जो लोड है वो उनके इनपुट आउटपुट से मैच करेंगे। एंड हैंस प्रेजेंट अ मैच्ड लोड। एंड हैंस प्रेजेंट a matched load. They are used in parameters, या फिर इसको these are used मतलब सर्कुलेटर कहाँ यूज होता है, these are used in पैरामेट्रिक एम्पलीफायर। ये आगे पढ़ेंगे हम लोग। आपकी एक अलग यूनिट है पैरामेट्रिक एम्पलीफायर, सेक्शन बी में। टनल डायोड ये भी वहीं आएगा सेक्शन बी में। ड्यूप्लेक्सर इन रेडार, ये तुम्हारे नहीं आएगा सिलेबस में, ड्यूप्लेक्सर इन रेडार। बट हाँ ये तुम्हारे सिलेबस में है, ये दोनों वहाँ यूज करेंगे और वहाँ इनको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो फटाफट से कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं कि कैसे बना होता है ये और क्या क्या इसमें होता है। एक मिनट रुकना, जस्ट वेट। देखो कंस्ट्रक्शन क्या होगा इसका, अ 4-port सर्कुलेटर may be constructed a 4-port circulator may be constructed from two magic teas, from two मैजिक टीज जो आपको दिख भी रही होगी ऊपर, और हाइब्रिड जंक्शन, और हाइब्रिड जंक्शन। हाइब्रिड मतलब होता है मिक्सचर। मैजिक टी में ऐसा होता है कि इस तरह का स्ट्रक्चर भी होता है और इस तरह का स्ट्रक्चर भी होता है, इसे बोलते हैं मैजिक टी। ये स्ट्रक्चर जो होता है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रोकने में काम में आता है। ये स्ट्रक्चर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को रोकने में काम में आता है। और मैजिक टी ऐसा होता है जो दोनों ही फील्ड को रोकता है। एक होता है टी प्लेन, ई प्लेन टी। अब ये आप आगे जाके पढ़ोगे, एक पढ़ोगे ई प्लेन टी और एक पढ़ते हैं एच प्लेन टी। तो ई प्लेन टी में केवल ये स्ट्रक्चर होता है, एच प्लेन टी में ये होता है स्ट्रक्चर, बट मैजिक टी में दोनों स्ट्रक्चर होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं हाइब्रिड जंक्शन। एंड जाइरेटर एज शोन इन फिगर। तो मैजिक टी के अलावा इसमें और क्या होता है, एंड जाइरेटर, जाइरेटर स्ट्रक्चर भी होता है इसमें, क्योंकि जाइरेटर में 2 पोर्ट होता है ना। ठीक उसी प्रकार से वहां पर एक पोर्ट 1 होता है, एक पोर्ट 2 होता है। यहाँ पर पोर्ट 1 पोर्ट 2 की जगह क्या है, मैजिक टी है। एक मैजिक टी में 2 पोर्ट होते हैं। जाइरेटर एज शोन इन फिगर, एज शोन इन फिगर। The gyrator produced on additional phase shift,
वो जो पाई लिखा हुआ था ना मैंने बीच में, वो जायरेटर की वजह से आता है। द जायरेटर प्रोड्यूस्ड एडिशनल फेज शिफ्ट ऑफ 180 डिग्री, एडिशनल फेज शिफ्ट ऑफ 180 degree for propagation in the disorder form. Dis चलो ये छोड़ो, ये चीज लिखो, ये तो कोई काम की नहीं है। जायरेटर के अलावा देखो उसमें एक और चीज लगी होती है, फेराइट रोटेटर। ऊपर देखो आप लोग, बीच में कहीं ना कहीं तुम्हें एक चीज दिखेगी जिसे बोलते हैं फेराइट रोटेटर, ठीक है ना। और वो 45 डिग्री को कंटेन करता है। अब स्ट्रक्चर में आपको मैंने अलग अलग दिखा रखा है, बाकी ऊपर देखो आप, एक फेराइट भी लगा हुआ है, ठीक है, जो फेराइट रोटेशन देगा। और ये एक सर्कुलर वेवगाइड होती है, ठीक है ना। लिखो, सो एट पोर्ट 1, ये खाने वाला है पोर्ट 1 में। सो एट पोर्ट 1 एट पोर्ट 1 अ फेराडे या फिर अ फेराइट ऑफ सर्कुलर और रेक्टेंगुलर वेवगाइड, अ फेराइट ऑफ सर्कुलर और रेक्टेंगुलर, दोनों ही तरह की वेवगाइड हो सकती है इसमें। रेक्टेंगुलर वेवगाइड is is connected which consist 45 degree Faraday रोटेशन, ठीक है ना। Faraday ferrite rotator due to 45 degree twist and rectangular waveguide at a port second and third such that narrow dimension of port third. ओके, अब देखो यहाँ पर क्या है, और भी बहुत सारे पोर्ट है, इन सब में रेक्टेंगुलर वेवगाइड लगी होती है, ठीक है। तो पोर्ट 3 हो, पोर्ट 1 हो, पोर्ट 2 हो, ये सब एक रेक्टेंगुलर वेवगाइड कंटेन करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं रेक्टेंगुलर वेवगाइड एट पोर्ट 2 एंड 3। देखो इस तरह से कनेक्ट होती है रेक्टेंगुलर वेवगाइड, रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर वेवगाइड
at port 2 and 3 मत लिखो फिर। रेक्टेंगुलर वेवगाइड आर कनेक्टेड सच दैट, तो कुछ इस प्रकार से कनेक्टेड होती है narrow dimension of port 3 narrow, क्योंकि वेवगाइड में दो तरह की डायमेंशन होती है, एक तो बड़ी वाली वाइड होती है और एक नैरो होती है। नैरो डायमेंशन ऑफ पोर्ट 3, तो पोर्ट 3 में मान लो एक रेक्टेंगुलर वेवगाइड है, तो इसकी जो नैरो डायमेंशन है ना, ये वाली, इसकी बात कर रहा हूं मैं, इज पैरेलल टू द ब्रॉड डायमेंशन ऑफ पोर्ट 1, is parallel to the broad dimension of port 1, and port 2 is also rectangular waveguide. And port 2 is also a rectangular waveguide connected with one such that इसका कनेक्शन ऐसा होता है कि अब इसका ब्रॉड डायमेंशन तो चला गया 3 के साथ, अब बचा नैरो डायमेंशन, तो नैरो डायमेंशन ऑफ पोर्ट 1 is connected with broad dimension of port 2, ठीक है ना। तो 2 का जो ब्रॉड है अब वो 1 का नैरो है, 1 का जो ब्रॉड है वो 3 का नैरो है, ठीक है। Now, every connection contain 45-degree twist. एवरी कनेक्शन मतलब हर एक वेवगाइड जो है ना, जो कनेक्टेड है, वो 45 डिग्री का ट्विस्ट रखती है। एवरी कनेक्शन कंटेन 45 डिग्री ट्विस्ट। सुनो कैसे करती है। जैसे हम लोगों ने करा था ना कनेक्शन, ये पहला वेवगाइड था, ये दूसरा वेवगाइड, जब दोनों कनेक्टेड थे तो इनमें दोनों में क्या था, कहीं ना कहीं 45 डिग्री ट्विस्ट था कनेक्शन में। तो ऐसे ही यहाँ पे 4 कनेक्शन हो गए,
और चारों कनेक्शन जो होते हैं ना वो 45 का ही ट्विस्ट रखते हैं। ठीक है, अब जैसे इसकी वर्किंग अगर मैं पढ़ूं तो हर एक कनेक्शन में 45 का चेंज आएगा फेज शिफ्ट में। देखो कैसे आएगा, इसका वर्किंग पढ़ते हैं। या फिर इसका ऑपरेशन पढ़ते हैं। ठीक है, तो ऑपरेशन ये है कि बेसिकली यहाँ पर देखो जैसे मान लो ऐसी फील्ड को आपने एंटर कराया। अब हम पहले पोर्ट 1 से लेके पोर्ट 2 तक जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मान लो ऐसा कैसे कनेक्शन है, तो ट्विस्ट की वजह से 45 डिग्री रोटेशन होगा इस तरफ। तो अब जो वेव है आपकी वो 45 में ऐसी मुड़ जाएगी। अब इस वेव को आगे जाके मुझे पोर्ट 3 में भेजना है, क्योंकि पोर्ट 2 जो है वो पोर्ट 3 से कनेक्टेड है। अब ये जो वेव है ये 2 से 3 में भेजना है मुझे। तो आपकी जो 2 में वेव थी ना वो ऐसी थी। ऐसी जब ये 3 में एंट्री मारेगी ना फिर से रोटेशन देगा। तो ये 3 में एंट्री मारेगी तो यहाँ पे ऐसा देगा ये रोटेशन। ठीक है, इस तरीके से। अब जब ये 3 से 4 में जाएगी, ठीक है, 3 से और 4 में जाएगी तो ये हो जाएगा मेरे पास जस्ट वेट। ओके, देखो तो पोर्ट इससे जाएगी तो कितना हो गया, ये इस तरह का स्ट्रक्चर हो गया। और अब आगे देखो, जब ये 3 से जाएगी 4 में तो ये फिर से ट्विस्ट आ गया 45 का। तो ये करेक्शन ऐसा था और ले दे के बेचारी ये वेव 45 के साथ में ऐसी हो जाएगी। ठीक है,
एंड एंड फाइनली ये ऐसी आप जब एंट्री मारोगे ना 4 से 1 में जाएगी ये, तो 4 से 1 में वापस से बाहर निकल जाएगी 1 से ही। और जब 1 से बाहर निकलेगी ना, तो बाहर निकलते टाइम पे इसमें आ जाएगा 180 का फेस चेंज। टोटल फेस चेंज कितना आ जाएगा इसमें, इस तरह से नीचे हो जाएगी ये वेव। फिर से इसमें एंटी क्लॉकवाइज क्या आएगा, रोटेशन। ठीक है, so we can say that uh, the wave entering at port 1, the wave entering at port 1 uh, will be polarized by port 2, क्योंकि 2 से इफेक्टेड होगी तो 2 से कनेक्टेड है ना, इसलिए will be polarized by 2, not 3 and 4, not 3 and 4. The wave entering at port 2, अब जैसे मान लो 2 से एंटर करे, मान लो अब 2 में आ गई वापस से, द वेव एंटरिंग the wave entering at port 2 will be polarized by port 3, will be polarized by port 3, not port 1 and 4, not port 1 और port 4। ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये इस तरीके से चलता रहता है प्रोसीजर। सो सर्कुलेटर गिव्स सक्सेसिव रोटेशन as port increases, so circulator gives successive rotation as port increases। देखो मैं इसमें एक फिक्स रोटेशन इसलिए नहीं बोल पा रहा बच्चा, क्योंकि सर्कुलेटर के अंदर कोई फिक्स पोर्ट की वो नहीं है, रेस्ट्रिक्शन कि आप केवल 4 पोर्ट ही लो। ठीक है, जितने पोर्ट आप इंक्रीज करते जाओगे वो उतना रोटेट करता जाएगा उस सिग्नल को, इसलिए सक्सेसिव जो है रोटेशन मिलते जाएंगे आपको। जितने प्रकार से आप पोर्ट बढ़ाते जाओगे उतने प्रकार से आपको ये रोटेशन भी बढ़ते जाएंगे, मिलते जाएंगे। तो जैसे हम लोगों ने जाइलेटर में कहा था कि भैया 180 का फेस चेंज आता है, आइसोलेटर में कहा था कि भैया फेस चेंज नहीं आता है, 0 डिग्री फेस चेंज आता है। ऐसा मैं नहीं बोल सकता सर्कुलेटर में, क्योंकि यहाँ पर कितना भी फेस चेंज हो सकता है। इट्स डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पोर्ट। ठीक है, तो ये इसका एक बेसिक डायग्राम है, और ये तो 4 पोर्ट मैंने आपको दिखा दिया, तो ठीक है, ये 4 पोर्ट 180 का फेस आ गया। अदरवाइज ये बेसिक फंडा है कि भैया पोर्ट 1 जो है पोर्ट 2 से ही कनेक्टेड होगा, 3 और 4 से नहीं होगा, एंड सो ऑन। और जो है ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है कि इसमें मैजिक टी काम में आती है। मैजिक टी के बारे में डिटेल में आप लोग आगे से आगे पढ़ोगे,
अभी फिलहाल आप नहीं पढ़ोगे ना, दैट्स वाई। चलिए, अब मैं आपकी अटेंडेंस ले लूं, क्योंकि